बिहार में वोटर लिस्ट में इलेक्शन कमीशन की पाई गई गलती। बिहार की वोटर लिस्ट में 124 साल की महिला का नाम मतदाता सूची में महिला को फर्स्ट टाइम वोटर बताया। चुनाव आयोग के विरोध में सांसदों ने पहनी टी शर्ट। वोटर लिस्ट रिवीजन पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सबको घेरा। चुनाव आयोग वोटर के अधिकार सुनिश्चित करे, एक व्यक्ति एक वोट सबका अधिकार। राहुल गांधी ने कहा पिक्चर अभी बाकी है, हर हाल में संविधान की रक्षा करेंगे। रांची में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का सरकार पर हमला। का भाजपा का सबसे बड़ा काम साजिश और षड्यंत्र करना। 1 साल पहले भी लाया जा सकता था एसआईआर। मताधिकार हनन करना चाहती है बीजेपी। एसआईआर के बहाने वो बड़े पैमाने पर जनता के वोट काटना चाहते हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ एनएसयूआई का प्रदर्शन। एनएसयूआई ने निकाला इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक मार्च। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। लोकसभा में जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव मंजूर। स्पीकर ने 3 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा जस्टिस वर्मा का केस गंभीर। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एक जज और एक कानूनविद होंगे। स्पीकर ने कहा 31 जुलाई को जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव मिला। बिहार में हुए एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुका है हलफनामा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरे पर भगवा लहराने के बाद भारी बवाल, पथराव और तोड़फोड़ के आरोप में 150 लोगों पर केस दर्ज। फतेहपुर मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। कहा वोट बैंक की राजनीति से माहौल खराब करने की कोशिश। तुष्टीकरण किसी का नहीं, संतुष्टीकरण सबका। यूपी विधानसभा में फतेहपुर की घटना पर मंत्री सुरेश खन्ना ने समाजवादी पार्टी को जवाब दिया। कहा घटना में किसी भी सरकारी तंत्र का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। 10 लोगों पर केस दर्ज हुआ है, नामजद 150 पर अज्ञात एफआईआर। राजस्थान के रेवासा धाम में गूंजा हिंदू राष्ट्र का जयघोष। मोहन भागवत ने कहा भारत ही पूरे विश्व को धर्म देगा। भागवत ने कहा कई लोगों ने कहा था भारत में लोकतंत्र नहीं चल पाएगा, लेकिन आज हम लोकतांत्रिक मूल्यों के मामले में सबसे आगे हैं। यूपी के फतेहपुर में हुई घटना पर बोले एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी। बीजेपी ने देश में नफरत का माहौल बनाया है। यूपी में मुसलमानों के ऐतिहासिक स्थलों पर छूट का दावा करने की छूट दे दी गई है। ऐसा लग रहा है जैसे 1992 लौट रहा है। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला को लेकर 3 अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज हुई। सपा नेता अतुल कुमार यादव और 10 से 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। सपा नेताओं ने कंपोजिट विद्यालय लमाही में पीडीए पाठशाला संचालित की थी। मध्य प्रदेश में आज से कांग्रेस का वोट सत्याग्रह शुरू। रीवा से वोट सत्याग्रह तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई। 300 सांसदों की गिरफ्तारी को लेकर रीवा में यह वोट सत्याग्रह शुरू हुआ है। पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा पखवाड़ा। बीजेपी संसदीय दल का सभी सांसदों को लेटर। 6 से 9 सितंबर के बीच सांसदों को दिल्ली में रहने के निर्देश है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। बारिश से देश भर में कई जगहों पर जनजीवन पर असर। जम्मू कश्मीर में हुई लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू राजौरी नेशनल हाईवे जाम। नेशनल हाईवे को खोलने का काम जारी। यूपी के हापुड़ में बाढ़ का पानी आबादी वाले इलाकों में पहुंचा। बाढ़ के पानी से कई गांवों का संपर्क टूटा। गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग मजबूर। मथुरा के निकासा इलाके में मकान ढहने से 2 बच्चों की मौत। मकान के मलबे में दबे 8 लोग। पुलिस ने 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना से इलाके में हड़कंप। दराली में आपदाग्रस्त क्षेत्र में प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने का काम जारी। मौसम साफ होते ही मातली हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई। 2 गर्भवती महिलाओं को भी हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल उत्तरकाशी पहुंचाया। भागलपुर में बांध कटाव की कगार पर कभी भी हो सकता है ध्वस्त। ग्रामीणों में दहशत। ग्रामीणों ने लगाया आरोप बांध के निर्माण में लूट हुई।
महाराष्ट्र की भिवंडी में धारदार हथियार से 2 युवकों की हत्या। हमले में गंभीर चोट लगने की वजह से दोनों की मौके पर जान गई। बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारी पर भी आरोप। आगरा में कार के रौंदने से मजदूर की मौत। हादसे के बाद लोगों ने जाम लगाई, ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना इलाके में मीट कारोबारी ने कर्मचारी